फाइनेंशियल ईयर 24 के इस रिजल्ट की श्रृंखला में दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड के रिसेंट क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल 24 के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों वंडरला क्योंकि ऑलरेडी लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है भारत की, दोस्तों डेप्ट फ्री और अच्छे प्रॉफिट्स के साथ अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की ये कंपनी है। आज हम डिटेल में क्वालिटी पैरामीटर्स और कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप पे नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधा रिजल्ट पे दोस्तों बात करेंगे, राइट? क्योंकि इस पे ऑलरेडी पास्ट वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहां से रेफर ले सकते हो। विच इज द बेटर कंपनी टू इन्वेस्ट इन अम्यूजमेंट पार्क? सो जस्ट लेट अस गो थ्रू व्हाट इज वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड। दोस्तों ये ऑपरेट करते हैं 3 अलग अलग पार्क में, कोची, बेंगलुरु। कोची सबसे पुराना इनका पार्क, देन बेंगलुरु एंड देन हैदराबाद, राइट? वंडरला का बेंगलुरु में रिसोर्ट भी दोस्तों इसके साथ है। जब दोस्तों ये डेटा मैंने बनाया, ये मैंने 24 तारीख को ही डेटा क्रिएट किया था, उसी दिन दोस्तों भुवनेश्वर के एक नए पार्क का ओपनिंग था। तो अब दोस्तों हम लोग ये कहेंगे कि 4 अलग अलग पार्क में ये ऑपरेट करते हैं, राइट? और अभी चेन्नई में दोस्तों अगले साल एक नए पार्क का ओपनिंग होगा जो ऑलरेडी एक बड़ी साइज का है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे वंडरला बढ़ती जा रही है नए नए पार्क ओपनिंग के साथ, जैसा हमने दोस्तों ऑलरेडी पहले से एक्सपेक्ट किया था, राइट? दोस्तों कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ किस प्रकार से रहा? इन्होंने सबसे पहला पार्क 2000 में इस्टेब्लिश किया था दोस्तों कोच्चि में, राइट? फिर इन्होंने एक्सपांड किया 2005 में बेंगलुरु और 2016 में दोस्तों हैदराबाद में। 2015 में ये लोग दोस्तों आईपीओ लेके आए और उम्मीद की दोस्तों कि यस एक्सपांड करेंगे फुटफॉल में, धंधे में और कंपनी के वैल्यूएशंस में अच्छा ग्रोथ दोस्तों उम्मीद करेंगे। सिंस आईपीओ वी हैव बीन interested and we have been investing in this company and we are glad that we have invested, right? दोस्तों 2019 का जो हम कोविड वाला समय कहते हैं दोस्तों, राइट? इनफैक्ट हम इंडिया के हिसाब से ये कहेंगे 20, 21, 22 ये सब दोस्तों कोविड से अफेक्टेड वाला पूरा फेज था। ऐसे समय भी दोस्तों कंपनी ने रेजिलिएंट परफॉर्म किया अपने डेब्ट फ्री स्टेटस के कारण, राइट? ये आपके सामने दोस्तों फुटफॉल का पूरा डेटा है। 2010 में दोस्तों 16 लाख फुटफॉल वंडरला के ओवरऑल होते थे। जैसे जैसे दोस्तों एक्सपांड करते गए, अलग अलग दोस्तों इनके पार्क खुलते गए, हमने फुटफॉल में वृद्धि देखी। आप देख सकते हो जब आईपीओ आया 2015, उस समय 23 लाख, यस दोस्तों 23 लाख फुटफॉल थे एंड वी हैव इवन रिकमेंडेड सिंस आईपीओ दिस कंपनी। तो हमारी उम्मीद थी 23 लाख की ये जो फुटफॉल है ये धीमे धीमे एक्सपांशन के साथ बढ़ेंगे। 2020 कोविड से दोस्तों डाउनफॉल की शुरुआत हुई। 24 लाख फुटफॉल जो कि दोस्तों हम कह सकते थे पिछले 4 साल का लो था। 2021 तो हाईली अफेक्टेड था कोविड से, तो खाली 4 लाख, क्योंकि पूरा साल दोस्तों ज्यादातर समय बंद था। थोड़ा ओपनिंग 2022 में हुआ 10 लाख फुटफॉल, और 2023 रहा दोस्तों रिवेंज टूरिज्म का, जहां पे लोग 2 साल से बाहर नहीं निकल पाए थे। 2023 में बूम फुटफॉल हमने वंडरला में देखे। 33 लाख फुटफॉल चूंकि लाइफ टाइम हाई फुटफॉल थे। पिछले साल अभी जो रिसेंट ईयर खत्म हुआ दोस्तों, जिसके रिजल्ट की आज बात करेंगे, इस साल दोस्तों फुटफॉल में कमी पाई गई क्योंकि पिछला साल अचानक स्पाइक था, कोविड का रिवेंज था। जो वो घूमने नहीं गए थे, घूमने जाना था, पर लास्ट ईयर थोड़ा हमको नेगेटिव फुटफॉल में ट्रेंड दिखाई दिया आखिरी 6 महीने के दरमियान, राइट? इसकी भी हम लोग बात करेंगे। पर जैसे दोस्तों हमने देखा कि 16 लाख के फुटफॉल 33 लाख में कन्वर्ट हो गए, डबल। तो ये जो अम्यूजमेंट पार्क की कंपनीज क्या होती है दोस्तों, इनके लिए फुटफॉल पे एक टिकट साइज बनती है, एवरेज टिकट साइज भी बढ़ाते रहते हैं, साथ में दोस्तों फूड, रेस्टोरेंट, इन सब से भी इनकी इनकम होती है। तो मल्टीपल इनकम सोर्स के कारण दोस्तों भले फुटफॉल डबल हो पर रेवेन्यू ज्यादा बढ़, राइट? आपके सामने डेटा है 2010 में, जो अभी हमने आपको 16 लाख फुटफॉल की बात की तो 70 करोड़ का टर्नओवर था। दोस्तों ये टर्नओवर कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते टिल कोविड हमने
292 करोड़ जाते देखा। फिर आया दोस्तों कौन सा दौर? कोविड का दौर, जब 292 का टर्नओवर 283 करोड़ हुआ, क्योंकि 2020 में तो दोस्तों एक ही महीना अफेक्टेड था, राइट? मार्च महीने में आपको पता है कोविड की शुरुआत हुई थी। 2021 बंद, खाली 45 करोड़ का धंधा। 2022 कोविड वाला 128 करोड़ का धंधा। पर 2023 जब हमने लाइफ टाइम हाई फुटफॉल 33 लाख के देखे दोस्तों, रेवेन्यू भी हमने लाइफ टाइम हाई 429 करोड़ के देखे, जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ बताता है। पिछले साल जैसा मैंने बताया दोस्तों, फुटफॉल कम हुए हैं 32.5 लाख, जो कि एक नेगेटिव चीज है, राइट? पर धंधे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि एवरेज टिकट साइज दोस्तों ये लोग हर साल बढ़ाते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम करते हैं। तो जो लोग खाली रेवेन्यू देखेंगे वो ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई पिछले 6 महीने में एक दिक्कत है फुटफॉल में, राइट? इसीलिए मूल बिजनेस जो फुटफॉल से ये तो देखने ही चाहिए, राइट? अब रेवेन्यू अगर फुटफॉल बढ़े मगर बढ़ेगा तो लिमिटेड बढ़ेगा, राइट? हमें क्या चाहिए? फुटफॉल भी बढ़ते जाए और रेवेन्यू बढ़े। तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, राइट? ओवरऑल आपने अच्छी तेजी दोस्तों इनकम में भी देखी। और जब हम सॉरी प्रॉफिट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 2010 में जो 9 करोड़ के थे, 9 करोड़ के प्रॉफिट आईपीओ के समय 50 करोड़ हुए। यस, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। यही 50 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों डाउन हो गए, कोविड में लॉस हो गए। 2 साल कंटिन्यू लॉस किया। बट यस, दिस वाज अ डेट फ्री कंपनी, इनके पे इंटरेस्ट बर्डन, लीज बर्डन नहीं थी। तो ये कंपनी टिकी रही दोस्तों, एक्सपांड कर सकी कोविड के बाद बढ़िया ढंग से। बाकी जो कंपनीज पे डेप बर्डन थे वहां पे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कितने प्रॉब्लम आए, राइट? सो 2021-22 वर द वर्स्ट ईयर एंड दे मेड लॉसेस। 2023 दोस्तों ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट 149 करोड़ के हमने देखे। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो बुरा समय था, लोग ये समय पे कहते थे कितने समय से इन्वेस्ट करते हैं, कगार देखो अच्छे नहीं है। दोस्तों ये तो ऐसा ही होता ना, कगार दोस्तों आपकी गिनती है, कगार से धंधे नहीं चलते, बिजनेस देखनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर इंडिकेटर था कि जैसे टूरिज्म बढ़ा तो कोई डाउट ही नहीं था वंडरला का प्रॉफिट लाइफ टाइम में आना ही था। तो जिन लोगों ने इस प्रकार के दोस्तों एडवांस डिसीजन लेके वैल्यू बाइंग किया दोस्तों, वैल्यू बाइंग के मौके पूरे समय में ही मिलते हैं जब कगर डाउन होते हैं। अब आओ लेने, अब कगर प्लस हो गए हैं, कगर आपको बढ़िया दिखाई देंगे। तो ये कगार देख के थोड़ी ना निवेश करना है, राइट? अब आपका ये मौका गया अगर आपने इधर नहीं लिया था तो अब वापस से अच्छे वैल्यू बाइंग के मौके देखने पड़ेंगे, राइट? तो हियर 149 करोड़। पिछले साल फुटफॉल घटे, दैट इज नेगेटिव। रेवेन्यू बढ़े ड्यू टू एवरेज टिकट साइज और प्रॉफिट भी बढ़े। पर देखो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल फुटफॉल डाउन। ऑलराइट, तो दोस्तों हमने आपके प्रॉफिट को 10 करोड़ से 150 करोड़ पहुंचते तो देखा, इसीलिए दाम बढ़े दोस्तों। आईपीओ के बाद जो पहले ही साल 200 टू 356 का जो प्राइस था, ये प्राइस दोस्तों कोविड के समय 100 से 200 आ चुका था, तो हाईली अफेक्टेड था। ये फॉल के दरमियान दोस्तों बुक वैल्यू पे हम लोगों ने आपके साथ बातचीत की थी कि भी कंपनी बुक वैल्यू पे आके सपोर्ट ले रहा है, और ठीक ऐसा ही हुआ। जब ग्रोथ आया आपने देखा 400 टू 1000 का हाई एंड लो आपने अगेन लगते देखा। तो ये जबरदस्त 10 गुना रैली आपकी यहाँ पे ऑलरेडी वंडरला में आप देख चुके हो। पर ये क्यों हुआ? कि फॉल में आपने लिया। अब तेजी में हो, ये फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि फॉल था। रिजल्ट रिजल्ट देख के अभी फर्दर काम करने चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, ये ट्रेंड है आपके सामने, करंट ट्रेंड। Q1 Q2 आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था, 24%, 20%। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, मार्जिन स्ट्रॉन्ग। पर ये आखिरी 6 महीने में फुटफॉल डाउन के कारण आपने देखा सेल्स अफेक्ट हुए। Q1 में 24% का ग्रोथ था, वो खाली 13% आके रुका। क्यों? इनफैक्ट 17 का ग्रोथ 13 आ गया। ये तो Q4 मतलब बहुत बुरा था, राइट? Q4 की बड़ी इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रही है। राइट, मैंने क्यों ये एस्टिमेट 12%, 16% के लिए मैं आपको बाद में बताता हूं। पर ये साल धंधे 13% से ही बढ़े, प्रॉफिट 60% से ही बढ़े, मार्जिन पूरे साल धीमे धीमे कम होते गए। हालांकि एक्सपांशन की वजह से तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट? दोस्तों पिछले साल जब आपका पीएस 26 था,
हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये जबरदस्त फेयर वैल्यूएशन पे 16 का वैल्यूएशन। आपने बढ़िया रैली देखी। क्यों रैली देखी? क्योंकि ये तीनों का संबंध था, तीनों इसमें मिले हुए थे। क्वालिटी कंपनी थी, ग्रोथ जबरदस्त, वैल्यू बाइंग का मौका था। जब ये तीनों चीज मिले दोस्तों, कमाल होता है जो यहाँ पे हुआ। अब जब आज हम देख रहे एनुअल रिजल्ट के बाद 28 का ईपीएस है, चलो बड़ा है, दैट्स गुड। पर जो ईपीएस बढ़ा है उससे कई तेजी से दाम बढ़ा है, राइट? तो दाम जो तेजी से बढ़े वैसे प्रॉफिट नहीं बढ़े, इसीलिए आपका पी 36 का आके रुका है। तो 36 का पी कोई डाउट ही नहीं है, महंगा पी। ऐसी कंपनी को जो बढ़िया ग्रोथ कर रही है, अच्छी क्वालिटी की है, वहां पे भी 20-25 का पी बराबर है, उतना हम दे सकते हैं। पर 36 हाई। अब इन फैक्ट में फर्दर आगे बढ़ू तो मेरे को ईपीएस इस साल खाली 21 का दिख रहा है, तो ये तो और महंगा हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने का समय है। ऑलरेडी बढ़िया रैली देख चुके हो, प्रॉफिट बुकिंग बनता है। कई लोग बोलते हैं कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ये पूरे रैली में लोग पूछते थे मेरे को 20% बढ़ा, 50% बढ़ा, 100% डबल हुआ, 3 गुना हुआ, कब प्रॉफिट बुक करने? तो चलने दो, शेयर चलता है। प्रॉफिट बुक करने का तब जब कुछ कठिनाइयां हो। दोस्तों Q3 में भी फुटफॉल में कठिनाइयां देखी गई थी। हमने वो टाइम भी रिकमेंड किया था कि भाई थोड़ा हल्का होना चाहिए। Q4 भी रिजल्ट ऐसे ही कुछ है, देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। Q4 हाइलाइट्स, रेवेन्यू से पहले फुटफॉल देख लो, राइट? ज्यादातर लोग क्या देखेंगे? धंधे देखेंगे। फुटफॉल 8 लाख के सामने खाली 7 लाख, 11% से फुटफॉल, यानी करीबन लाख के फुटफॉल दोस्तों कम हुए, जो हमें यहाँ पे दिखता है, राइट? तो दिस इज पैड थे। हालांकि ईआरपीयू बढ़ा है, राइट? एवरेज टिकट साइज बढ़ी है 14% से। तो यहाँ पे कंपनी सफल हुई है ज्यादा पैसा लेने में पर हेड, राइट? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पिछले साल यही क्वार्टर में 1184 आता था, वो 1349 आया। ये क्यों? एडिशनल सर्विसेज, राइट? रेस्टोरेंट्स के बिल बड़े होंगे, कई अलग अलग चीजों के कारण। पर ओवरऑल फुटफॉल डाउन हुए। अब एआरपीयू के कारण ही हमने यहाँ पे सेल्स को बढ़ते देखा। लोग कम आए, एआरपीयू बढ़ा, सेल्स आपका खाली 1% से बढ़ा। तो 1% इज नॉट अ गुड ग्रोथ जिसके लिए आप 40-40 का पी दोगे, राइट? खर्चे आपके ज्यादा बढ़े 14%, जिसके कारण प्रॉफिट आपके 37% से इनफैक्ट टूटे। तो प्रॉफिट पूरे टूटे। मार्जिन दोस्तों आपके 13% से डाउन। तो यस फ्रेंड्स, Q4 was not amazing quarter for वंडरला। इससे फाइनेंशियल ईयर 24 पे क्या इफेक्ट आए दोस्तों? इससे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर पे आपके जो 33 लाख 33.1 लाख लोग पिछले साल फुटफॉल मिला था, Q4 के डिक्लाइन के कारण पूरा साल का भी फुटफॉल 32.5 हो, राइट? तो 1.8% से फुटफॉल घटे, पर एआरपीयू में 15% की तेजी देखी आप। एवरेज रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, जिससे सेल्स भी आपका 13% से बढ़ा है। पर आप सोचो, फुटफॉल अगर फ्लैट भी होते तो इतनी बढ़िया एआरपीयू है, 15% से धंधे बढ़ते। पर 15% से क्यों नहीं बढ़े? 20% से क्यों नहीं बढ़े? एआरपीयू से ज्यादा धंधे बढ़ने चाहिए। ये कब होगा? जब आपके फुटफॉल बढ़ेंगे, जो इस साल हम सफल नहीं रहे। खर्चे 17% से, यानी धंधे से ज्यादा बढ़े, जिससे प्रॉफिट खाली 7% से बढ़े और मार्जिन आपके 180 बीपीएस से घटे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल 24 शुरुआत अच्छी थी पहले 6 महीने, पर आखिरी 6 महीने नहीं थे अच्छे। ये हमें दोस्तों ध्यान रखना, राइट? फाइनेंशियल रेशियोस, यस, इस साल मार्जिन हमारे 180 बेसिस पॉइंट से कम हुए। Q4 में मार्जिन 13% से टूटे। सेल्स ग्रोथ पूरे साल का 13% रहा, प्रॉफिट 6.1। Q4 में खाली 1% था सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट 35% से डिक्लाइन हुआ। तो Q4 ने आपको नीचे खेला है। इससे हम फर्दर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मैंने आपके सामने डेटा दिया हुआ है। पिछले साल की फुटफॉल 32.5, राइट? ये साल मैं खाली 1% से फुटफॉल बढ़ने की उम्मीद रख रहा हूं। देखो, एक तो डिक्लाइन, तो पॉजिटिव सोच नहीं सकते। पर भुवनेश्वर का पार्क अब भी ओपन हुआ है, तो भुवनेश्वर हमें एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है ये साल, राइट?
मैंने 1% एक कंजर्वेटिव विजिटर का अपसाइड देख लिखा है, तो 32.8 लाख यानी लाइफ टाइम हाई फुटफॉल देखेंगे। सेल्स मैंने 15% का ग्रोथ उम्मीद किया, 12% का, सॉरी 12% का ग्रोथ इस साल उम्मीद किया, अगेन स्टेइंग कंजर्वेटिव, क्योंकि पुरानी जो जगह है हो सकता है एवरेज ग्रोथ, राइट, नई जगह हमें कुछ जंप देगी। तो 12% अभी मैंने कंजर्वेटिव लिखा है, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे क्वार्टर बीतते। प्रॉफिट हो सकता है 24% से टूटे, क्योंकि हमारे मार्जिन डाउन, तो मैंने बुरे मार्जिन को ध्यान में रख के प्रॉफिट को टूटेंगे ये अनुमान किया है। देखो अच्छे आएंगे तो हम तो खुशी है भाई, अच्छा माल है अपने पास, पर कंजर्वेटिव रहना चाहिए, नेगेटिव सोच रखनी चाहिए अगर क्वार्टर नेगेटिव हो तो, राइट। सो 120 का दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट बताया जो लाइफ टाइम हाई नहीं है, तो ये हो सकता है 2025 में सेल्स लाइफ टाइम हाई हो, प्रॉफिट और ईपीएस लाइफ टाइम हाई ना हो, तो ये 2-3 क्वार्टर जरूर दोस्तों वंडरला करेक्शन में भी रह सकता है। पर यस, फर्दर गाइडेंस हमें Q1 के नतीजों से मिलेगी, तब तक के लिए बहुत एग्रेसिव ना हो। 424 की दोस्तों आपकी फेयर वैल्यू बनती है इन लेवल। मूविंग फर्दर दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा लॉन्ग टर्म में 2% से और हमारे फुटफॉल बढ़े। क्यों? क्योंकि वंडरला का प्लान है दोस्तों, हर साल एवरेज 1-1.5 साल में आप नया कोई ना कोई पार्क आता देखोगे, तो 10 एक पार्क का इनका टोटल प्लानिंग है, जिनमें से अभी इनके पास 4 हुए, राइट। सो 2% के हिसाब से दोस्तों मैं करीबन 40 लाख फुटफॉल उम्मीद करूंगा 2035 यानी 12 सालों में, 11 सालों में नेक्स्ट, राइट राइट। धंधे 2000 करोड़ पहुंचेंगे, क्योंकि फुटफॉल के साथ एआरपीयू भी बढ़ता है। 1000 करोड़ का लैंडमार्क तो हम अभी 2030 में ही हासिल करेंगे। प्रॉफिट 500 करोड़ पहुंच सकते हैं 2035 यानी 11 सालों, ऑलराइट। तो इन बेस पे दोस्तों मैं मेरी फेयर वैल्यू 2000 रुपया उम्मीद करूंगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो मल्टी ईयर रैली देखनी ही है, सबसे बढ़िया पार्क है, टूरिज्म पे भारत का फोकस है, राइट। सो मल्टी ईयर रैली अलोंग विथ कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑलराइट। दोस्तों ये भुवनेश्वर यस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो भुवनेश्वर अब Q1 का जो रिजल्ट आएगा इसमें दोस्तों कंट्रीब्यूट करेगा, अब से कंट्रीब्यूशन चालू 24 में ओपन, तो इस बार अभी खाली 1 महीने का कंट्रीब्यूशन होगा, पर पूरे साल में आप देखोगे तो दोस्तों आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। कंजर्वेटिव रहते हुए भी 2-3 लाख फुटफॉल तो दोस्तों आने चाहिए, राइट। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या रखे, एक्सपांशन प्लान क्या, जैसा मैंने बताया 12% का ग्रोथ, प्रॉफिट इस साल 24% से घट सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म तो अच्छे ही बढ़ेंगे। गवर्नमेंट फोकस ऑन टूरिज्म स्पेंडिंग, या दोस्तों गवर्नमेंट फुल फोकस्ड है टूरिज्म पे इंडिया में। एक्सपांशन प्लान इन 10 सिटीज अक्रॉस इंडिया, गुजरात में बातचीत चल रही है, यूपी अयोध्या में ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो यस नेक्स्ट 10 ईयर में, राइट, नेक्स्ट 10 ईयर में हम और एक्सपांशन जरूर देखेंगे। चेन्नई पार्क Q3 फाइनेंशियल 26 से शुरू हो सकता है, तो अगला साल चेन्नई भी कंट्रीब्यूट करेगा। इन्वेस्टमेंट आउटलुक एंड रिकमेंडेशन दोस्तों, लैंडमार्क मैंने ऑलरेडी बताया 500 करोड़ का टर्नओवर हम लोग देखेंगे 2030 तक। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन मैंने 25 से 35 के लिखे। जरूर दोस्तों ऐसी कंपनी को ऐड करना चाहिए, पर दोस्तों हम कोई टिप प्रोवाइडर नहीं है जो टिप दे रहे हैं आपको, आप अपना डिसीजन शांति से डेटा देख के लो। मेरे 4 साल में 1776 का टारगेट दोस्तों उम्मीद रखता हूँ, उससे पहले ये साल करेक्शन का भी उम्मीद रखता हूँ, तो वैल्यू बाइंग का मौका मिलेगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 25% एनुअली, देखो वंडरला भी 25% डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट करती ही है। अब ये कोई मैच्योर कंपनी नहीं है, इनको और एक्सपांड करना है, कोई ना करो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, कोई बात नहीं, 25% इनफ है। जैसे जैसे आप एक्सपांशन मोड पे देखोगे, कई इनके जब 10 एक इनके हो जाएंगे, हो सकता है फिर फर्दर कंपनी को और पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको डिविडेंड दोस्तों कंसिस्टेंट मिलेंगे। ये चार्ट है दोस्तों, 500 के करीब आता है ये जो फेयर वैल्यू है, तो दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छे बाइंग की। अभी मैं उम्मीद नहीं करूंगा 500, राइट, एक क्वार्टर बिगड़ने से इतनी तबाही नहीं आती, पर अभी करेक्शन देखते आ रहे, और आगे होता क्या है, जितना लोअर लेवल पे मिले दैट्स ग्रेट, जितना नीचे लेंगे उतना डिविडेंड यील्ड हाई रहेगा। 1776 तो इसको 4 साल में जाना है, तो जितना नीचे से ऊपर जाए उतना आपके लिए भी ज्यादा फायदा है।
ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार के अपडेट चाहते हो अलग अलग कंपनी पे, वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज पे, जरूर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप टूरिज्म में कहाँ फोकस करते हो। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।